वेलकम स्टूडेंट। और एक नया टॉपिक्स के तरह हम चलते हैं। देखिए इस बार हमारा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। देखो हमारा जो डीएनए आरएनए है ना, ये डीएनए आरएनए क्लोज है, उसका स्ट्रक्चर अटूट है आफ्टर ईयर्स ऑफ ईयर्स। तो इसके कारण क्या है, यह है यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही डीएनए के स्ट्रक्चर इतने स्ट्रॉन्ग हैं, वो ईयर आफ्टर ईयर जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो स्ट्रॉन्ग हैं, टूटते नहीं। तो तो हाइड्रोजन एटम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं उसको नेचर जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। और देखिए इनऑर्गेनिक में भी जो वाटर मतलब पानी के जो बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, पानी लिक्विड होती है, उसके भी कारण होती है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो वाटर मतलब क्या है, H2O, और क्या है SO2, क्या है SO2, ये हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, और ये हो गया हाइड्रोजन के H2O। तो मतलब क्या है, देखो इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, इसके मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ऑक्सीजन के लिए 16 है, ऑक्सीजन के लिए 16 है, और 2 हाइड्रोजन के लिए 2 है, मतलब क्या है 18 है। लेकिन देखो सल्फर में क्या है, सल्फर क्या 32 है, और ऑक्सीजन के खुद के ही क्या है 16 इंटू 16 क्या होगा 32, मतलब 64 है। तो देखो कहाँ 18 है और कहाँ 64 है, बहुत ही हाई है। फिर भी ये क्या है, ये हो गया गैस। ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, गैस है ऑर्डिनरी टेम्परेचर में, और ये क्या है, ये लिक्विड है ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर में, H2O लिक्विड है। तो देखो इसके कारण क्या है, इसके बीच में कारण क्या है, ये कारण होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने महत्वपूर्ण है, ये इतने बाल की है, कहाँ इसका वेट 80 है और कहाँ 64 है, कितने ज़्यादा वेट है हैं? तो फिर भी क्या है, ये गैस हो गया और ये लिक्विड हो गया। तो इसके कारण क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इसके डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। देखो तो आपका सब हमारा चैनल में स्वागत है। तो आप चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ डिमांड है, कुछ सजेशन है, इसके लिए आप कमेंट करके बता दीजिए। तो देखो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जब हाइड्रोजन कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होती है, मान लो नाइट्रोजन हो गया एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसकी ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन है, इसकी ज़्यादा कौन है, फ्लोरीन है। तो मान लो कि हाइड्रोजन जो है ना, वो फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग है, हेलोजन के साथ बॉन्डिंग है, हेलोजन तो फ्लोरीन हो गया। ये सब तीनों एटम, मेनली ये तीन एटम, और भी होती है, सल्फर भी होती है, लेकिन उसमें इतने इफेक्टिव नहीं होती है जितने ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन के जितने स्ट्रॉन्ग होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। जितने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा जिस एलिमेंट के हाइड्रोजन के साथ जो अटैच है, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव जितने ज़्यादा होगा हाइड्रोजन बॉन्ड उतने ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो मतलब क्या, एच जब होगा फ्लोरीन के साथ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसके बाद बढ़ जाएगा इसका, और इसके बाद आएगा इसका। ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रॉन्गनेस बदलते हैं। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कैसे होती है। देखो जब हाइड्रोजन ये तीनों एलिमेंट से किसी एक के साथ, मान लीजिए कि फ्लोरीन के साथ अटैच्ड है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और ये क्या है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन फ्लोराइड बन रहे हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के खुद की तरह खींचने के जो पावर होती है उसका हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहती है। तो फ्लोरीन सबसे, जितने एलिमेंट है उसमें सबसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये खुद की तरह खींच लेगा। तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है ये खींचकर यहाँ आएगा। तो देखो तो क्या हो गया, तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन हमने देखा था वो चार्ज क्लाउड में रहे थे। तो चार्ज क्लाउड जो ऐसे सिमेट्रिकल होना चाहिए था दोनों न्यूक्लियस के बीच में, वो क्या हो गया, देखो ऐसे सिमेट्रिकल ना होने के लिए ऐसे हो गया। तो फ्लोरीन की तरह ज़्यादा हो गया, हाइड्रोजन की तरह कम हो गया। इसके कारण क्या होगा, हाइड्रोजन में एक
पॉजिटिव चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। और फ्लोरीन के पास क्या इलेक्ट्रॉन के चार्ज क्लाउड ज़्यादा है, इसीलिए इसका एक स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। और क्या होगा, एक हाइड्रोजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज है। ये हो गया एक एच के लिए। और देखो और एक एच के तो ऐसी गति होगा, उसके भी तो हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा, फ्लोरीन नेगेटिव होगा। तो देखो इसमें हम उल्टा करके लिखते हैं, ऐसे एच लिखते हैं और यहाँ से फ्लोरीन लिखते हैं। तो ये क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, ये ऐसे होगा, ये इसमें दूर होगा, तो बॉन्ड इस फ्लोरीन के निकट होगा। तो क्या है, इसका डेल्टा पॉजिटिव होगा और इसका क्या है, डेल्टा नेगेटिव होगा। तो देखो इन दोनों का क्या, एक पोलरिटी आ गया, प्लस माइनस चार्ज थोड़ा सा सेपरेट हुआ, इसके लिए इसका चार्ज आ गया। तो इसमें क्या होगा, एक बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम कहते हैं इसके, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इसी तरह देखो फ्लोरीन और फ्लोरीन होगा, इसके साथ भी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ये इसके कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्ड होती है ये, इसके हम लिखते हैं ऐसे डॉट डॉट दिखा है। ये फुल्ली हम जैसे दूसरे बॉन्ड लिखते हैं इस तरह से, हाइड्रोजन बॉन्ड हमें इस तरह से नहीं लिखते, इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया फ्लोरीन। और देखो फ्लोरीन के हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं, देखो वो जो पाई बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड से कभी कभी जो कुछ पाई बॉन्ड होते हैं उससे भी एच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, वो स्ट्रांग हो जाती है। इसी के कारण क्या होता है, एच लिपिड हो जाती है। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डेफिनेशन है क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एट्रैक्टिव फोर्स। ये तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब फॉर्म हमारा हो रही है तो कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं, एक कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या, व्हिच बाइंड्स हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम के साथ क्या है, दूसरे मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उसके बाइंड करती है, एक एट्रैक्टिव फोर्स है, ये कोई नहीं है। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप कितने होती है, टाइप होती है दो टाइप के, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। देखो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप के आते हैं, एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर। इंटर मतलब क्या है, जो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल से कनेक्ट करती है, इंटर मतलब दो है, दो से ज़्यादा है इंटरमॉलिक्यूलर। तो देखिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, सबसे हमारा एग्जाम्पल एक कॉमन एग्जाम्पल होती है H2O के। देखो ये H2O हो गया ना, दो हाइड्रोजन है, तो इसके क्या है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर से शिफ्ट कर लेगा, ये भी इधर से, तो मतलब क्या है, ये डेल्टा पॉजिटिव होगा और ये भी डेल्टा पॉजिटिव होगा, और इसके क्या है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। इस तरह से जब देखो और एक और डाल के मॉलिक्यूल आएगा, ये ऐसे होगा हाइड्रोजन, और यहाँ से भी ऐसे होगा, तो ये क्या होगा, ये डेल्टा नेगेटिव होगा और ये भी डेल्टा पॉजिटिव होगा और ये भी डेल्टा पॉजिटिव है। तो इसके बीच में क्या होगा, देखो यहाँ से लिखते हैं डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये क्या है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इस तरह से इसके साथ भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ऐसे होते जाएगा, चेन करके हो जाएगा। ये क्या है, ये हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन होगा, ऐसे हो जाएगा। ये हो गया क्या, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद हम आते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, मतलब क्या, एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या। देखो इसके बाद हम आते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, और इंट्रामॉलिक्यूलर कुछ एग्जांपल हमने लिख दिया, आप देख लीजिए H2 HF एल्कोहल ये सब के होते हैं। और इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब क्या, एक ही मॉलिक्यूल। देखो इसके क्या एग्जांपल होती है, ये मान लीजिए क्या है, ये है NO2 है, NO2 है, ये ऑक्सीजन है, और ये हो गया हमारा ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन, और ये क्या है, ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन है। तो देखो इसमें क्या है, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन के क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज ले लेगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज होने के कारण क्या है, देखो ये जो ऑक्सीजन है,
और नाइट्रो ग्रुप के जो ऑक्सीजन होते हैं, ये जो ऑक्सीजन है ना नाइट्रो ग्रुप के, ये NO2 प्लस होती है और ये माइनस होती है। ऑलरेडी माइनस चार्ज है क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होते हैं, बाद में आप डिटेल में जाओगे। तो मान लीजिए कि ये माइनस है होते हैं, तो इसके बीच में क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्या है ये इंट्रामोलिकुलर। ये इसका नाम क्या है, देखो इसका नाम होते है ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, इसका नाम होते है ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। हो गया। इसी के साथ हम जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग है इस चैप्टर के हम खत्म करते हैं। आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ सजेशन है तो कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।